बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, और तुम में के बाज़ की गीबत न करें। अयुहिब्बु अहदुकुम, क्या तुम में का कोई पसंद करता है इस बात को, अन यअकुला लहम अखीही मैतन, कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए। फ़करिहतुमूहु, बस तुम उसको नापसंद करते हो। वत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह ताला शानहू से। इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, बिलाशुबा अल्लाह ताला शानहू तौबा कबूल करने वाले, रहम करने वाले हैं। ऊपर की आयत में 3 बातें बताई गई थी, और फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न से फिर 3 बातें बताई गई, और ये आखिरी बात है। सबसे पहले तो मजाक से मना किया गया कि मजाक न करें। दूसरी बात, वला तलमिज़ू अनफुसकुम, आपस में एक दूसरे पर तान न करो, उससे मना किया गया। और उस पर माशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल और उसके तौफीक से कलाम हुआ। और फिर आपस में एक दूसरे को बुरे लक़ब से न पुकारो, इस पर भी कलाम हुआ। फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न में बदगुमानी से रोका गया। और नंबर 4 जासूसी न करो। और नंबर 6 यह आखिरी हुक्म अल्लाह ताला शानहू दे रहे हैं, गीबत न करो। और देखने जाए तो ये 6 की 6 चीज़ें रूहानी बीमारी हैं। जिस्मानी बीमारी होती है तो इसी तरह रूहानी बीमारी भी होती है। और 2 गुनाह ऐसे हैं, गुनाह 2 तरह के होते हैं। कुछ गुनाह जाही होते हैं और कुछ गुनाह बाही होते हैं। जाही गुनाह जैसे अपने आप को बड़ा समझना, और इस जाही गुनाह के नतीजे में ये सारी बातें हैं। ये सब जाही गुनाह की शाखें हैं। इसलिए कि बदगुमानी आएगी इस बुनियाद पर आएगी कि आदमी अपने आप को अच्छा समझता है, और अपने आप को अच्छा समझने की वजह से आपस में एक दूसरे पर लान तान करने की बीमारी आएगी। अपने को अच्छा समझने की वजह से दूसरे को बुरे नाम से पुकारने का एक मिजाज बन जाएगा, और अपने आप को अच्छा समझने की वजह से बदगुमानी का शिकार होगा। अपने आप को अच्छा समझने की वजह से जासूसी
और अंदर की बातों को देखने और परखने और उसको मालूम करने का जज्बा पैदा होगा, और अपने आप को बेहतर समझने की वजह से गीबत करने का भी दाहिया पैदा होगा। तो ये जितने भी गुनाह अल्लाह ताला शानहू ने इन आयत में बयान किए हैं, इन तमाम गुनाहों का ताल्लुक जाह के साथ है। यानी जाह का मतलब होता है ओहदा, मनसब, मर्तबा। तो ये सब इन तमाम गुनाहों का ताल्लुक और उसकी असल जड़ अगर देखने जाए तो वो जाही गुनाह है, जाही। कुछ गुनाह बाही होते हैं, ख्वाहिशात नफ्स, जैसे जीना करना, उसका ताल्लुक बाही गुनाह के साथ है। बद नजरी करना, इसका ताल्लुक बाही गुनाह के साथ। हराम खाना, चाहे किसी भी तरीके से हो, खाना, हराम खाना, इसका ताल्लुक भी बाही गुनाह के साथ है। ख्वाहिशात नफ्स, अपने नफसानी तकाजे, नफसानी ख्वाहिशात पूरा करने के लिए कुछ भी करना, चाहे वो तरीका हराम ही सही। तो ख्वाहिशात नफसानी की बुनियाद पर जो गुनाह होते हैं वो गुनाह सब बाही कहलाए जाते हैं। गाना सुनना, इसका ताल्लुक बाही गुनाह के साथ है। पराई अजनबी औरत से लुत्फ लेते लेते बातें करना, इसका ताल्लुक बाही गुनाह के साथ है। शराब पीना, इसका ताल्लुक भी बाही गुनाह के साथ है। जुआ खेलना, इसका ताल्लुक भी बाही गुनाह के साथ है। तो गुनाह दो प्रकार के होते हैं, कुछ गुनाह जाही होते हैं और कुछ गुनाह बाही होते हैं। अल्लाह ताला शानू बातें खोले अपने फजलो करम से, इसलिए चेहरे सामने होना बहुत जरूरी है और देखने के बाद बातें खुलती हैं। तो कुछ गुनाह जाई होते हैं और कुछ गुनाह बाई होते हैं। ये जो गुनाह अल्लाह ताला शानहू ने जिन गुनाहों से रुकने का हुक्म दिया है, उन तमाम गुनाहों का ताल्लुक जाह के साथ है। और हमेशा एक बात याद रखें कि जो गुनाह जाही से है, जिन गुनाहों का ताल्लुक जाह के साथ है, उन गुनाहों पर नदामत नहीं होती। बरसों से गीबत करते हैं लेकिन कभी एहसास नहीं होता कि गीबत एक गुनाह है। बरसों से बदगुमानी में मुब्तला है लेकिन कभी एहसास नहीं होता कि बदगुमानी एक गुनाह है। बरसों से तजस्सुस कर रहे हैं, जासूसी का एक मर्ज लगा हुआ है मेरी जिंदगी में, लेकिन कभी यह एहसास नहीं होता कि एक बहुत बड़ा गुनाह मैं कर रहा हूं। तो इसी तरह एक जाही गुनाह एक गीबत का भी है। अच्छे नमाजी भी हैं, अच्छे रोजेदार भी हैं, नवाफिल का भी एहतमाम है, जिक्र और तिलावत का भी एहतमाम है, जमात में भी काफी वक्त लगता भी है, लगा भी रहे हैं, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। लेकिन इन तमाम नेकियों के साथ साथ गीबत का एक मर्ज लगा हुआ है, गीबत भी करते हैं। और गीबत करते हुए दिल में नदामत और एहसास पैदा नहीं होता कि ये मुझसे बहुत बड़ा पाप होने जा रहा है। बात समझ रहे हैं? और जिन गुनाहों का ताल्लुक जाह के साथ है, जिन गुनाह का ताल्लुक बाह के साथ है, ख्वाहिशात नफसानिया के साथ है, जैसे जीना करना, पराई अजनबी औरत को देखना, शराब पीना, अपने मन के इरादे पूरे करना, इसको कहते हैं बाही गुनाह। तो बाही गुनाहों पर नदामत और एहसास होता है। जीना कर लिया तो जीना करने के नतीजे में एहसास पैदा होगा कि अल्लाह बहुत बड़ा पाप हो गया। शराब पी ली तो शराब पीने के बाद एहसास पैदा होगा कि अल्लाह मैंने शराब पी ली। जुआ खेला तो जुआ खेलने के नतीजे में एहसास पैदा होगा कि मेरे घर में रोजी हराम की आई है, रुपया पैसा हराम का आया है, बहुत बड़ा पाप है।
तो जिन गुनाह का ताल्लुक नफसानी ख्वाहिशात के साथ है, बाह के साथ है, उन गुनाहों पर नदामत और उन गुनाहों पर शर्मिंदगी और उन गुनाहों पर एहसास बहुत जल्दी पैदा हो जाता है। लेकिन ये जो गुनाह अल्लाह ताला शानहू ने बयान किए हैं, इन तमाम गुनाहों का ताल्लुक जाह के साथ है और इन गुनाहों के नतीजे में उस साहिब गुनाह के दिल में जर्रा बराबर एहसास पैदा नहीं होता है। एक सहाबी ने पूछा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गीबत किसको कहते हैं, सवाल किया। तो हुजूर ने फरमाया जिक्र का अखा का बीमा यकरहु, कि तेरा अपने भाई के बारे में ऐसी बातें करना कि अगर उसको पता चल जाए तो उसको अच्छा न लगे कि मेरे बारे में उसने ऐसा कहा, इसको कहते हैं गीबत। अब इससे कोई सरोकार नहीं है कि जो बातें उसने कही वो सच्ची है या झूठ है, वो दूसरे नंबर की बात है। अगर सच्ची है तब भी गीबत, और अगर झूठ निकली तब तो बहतान है, तो डबल गुनाह हो गया, गीबत करने का भी हो गया और बहतान लगाने का भी हो गया। इसलिए ये बहुत समझने की चीज है। बाज़ी रिवायत में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गीबत के गुनाह को जीना से भी ज्यादा खतरनाक कहा है। अगर माहौल में, सोसाइटी में अगर हमें पता चल गया फलाना आदमी जिना करने के लिए जाता है तो लोग उसको नफरत की नजर से देखते हैं, यार जानी है, नालायक, घर में उसको घुसने मत दो। लोग उसकी इज्जत नहीं करते हैं, एहतराम नहीं करते हैं, अपने घर में उसको नहीं बुलाते हैं। क्यों? इसलिए कि बहुत बड़ा पाप किया उसने जीना का। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल-गीबतु अशद्दु मिन ज़िना, कि गीबत का गुनाह जीना से भी ज्यादा खतरनाक। तो सहाबा ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गीबत का गुनाह जीना से ज्यादा खतरनाक क्यों है? तो हुजूर ने फरमाया कि देखो, जीना का ताल्लुक अल्लाह के हक के साथ है। हो सकता है कि अगर वो तौबा कर ले तो अल्लाह ताला शान माफ फरमा दे, लेकिन गीबत का ताल्लुक हुकूकुल इबाद के साथ है, बंदे के हक के साथ उसका ताल्लुक है। इसलिए जब तक जिसकी गीबत की गई, जब तक वो माफ नहीं करेगा तब तक बारगाह इलाही में माफी नहीं होगी। अपने मन में डूबकर पाजा सुराख जिंदगी, अपने मन में डूबकर पाजा सुराख जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। अपनी जिंदगी पर रहम खाए। कितने गुनाह हमसे हो रहे हैं, कितने पाप हम कर रहे हैं, और इतने गुनाह और मासियत के बावजूद हमारे दिल की दुनिया में एहसास तक पैदा नहीं होता है कि मैं जीना से बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, गीबत का। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गीबत का गुनाह जीना से भी ज्यादा खतरनाक। इसलिए मिसाल के तौर पर अगर हमने गीबत किसी की और गीबत करने के नतीजे में उसको पता चल गया, तो अब जब चल गया है तो रूबरू में जाकर उससे माफी मांगना जरूरी है कि माफ कर दो, मैंने आपकी गीबत कर डाली थी। अब वो चाहे जो सजा दे, चाहे वो जो बोले, सब सुन लो, इसलिए कि माफ करवाना है। और माफ करवाने के लिए अगर जिल्लत भी उठानी पड़े तो जलील हो जाओ, लेकिन माफी मंगवा लो, वरना आखिरत का मामला बड़ा संगीन है और बहुत संगीन है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। और अगर जिसकी गीबत की गई उसको पता नहीं है कि आपने गीबत की, तो अब डाया बनने की जरूरत नहीं है कि भाई मैंने गीबत की थी। अच्छा, अब उसको तो बेचारे को पता भी नहीं है कि आपने उसके बारे में गीबत की है। तो अब गीबत का अगर इल्म नहीं हुआ कि फलाने ने मेरे बारे में ऐसा बुरा भला कहा था, तो अब उसको कहने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या करो कि वो गुनाह धुल जाए, उसके लिए हजरत
अहले इल्म ने ये एक रास्ता निकाला है कि उसके लिए दुआएं मगफिरत करो, कुछ पढ़ करके इशारे सवाब कर दो कि जो कुछ मैंने फलाने के बारे में कहा, ए अल्लाह ये इसका सवाब उसको पहुंचा दे। और कयामत के दिन जब पेशी हो तो उसके दिल को मेरी तरफ से खुश कर देना, राजी कर देना, तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला माफ फरमा देंगे। इसलिए जिसकी गीबत की है अगर उसको पता है तो गीबत करने वाले को चाहिए कि रूबरू जाकर उससे माफी मांग ले, और अगर पता नहीं है तो फिर कहने की जरूरत नहीं है, बस दिल दिल में उसके लिए इस्तिग़फ़ार करें, दुआएं मग़फ़िरत करें। और ये गीबत का गुनाह हर घर में, हर बड़े में, हर छोटे में, हर जिम्मेदार में, हर मामूर में, हर अमीर में ये गीबत का गुनाह ऐसा दाखिल हो चुका है, उसने ऐसी जगह पकड़ ली है कि वो किसी भी हाल में उससे निकलने के लिए तैयार नहीं। बाज़ मर्तबा ऐसा होता है कि गीबत करने का जी तो नहीं चाहता, लेकिन कोई गीबत करता है, तो जिसकी गीबत की जा रही है, तो अगर गीबत का गुनाह तुम पर न आए, उसका इलाज यह है कि तुम उसका दिफा करो। दिफा करने का क्या मतलब होता है? जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास एक आदमी की गीबत हो रही है कि फलाना ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो अब मैं अपनी तरफ से उसका दिफा करूं और यूं कहूं कि नहीं, आपने जो कहा वो गलत कहा है, ऐसा नहीं है। इसको कहते हैं दिफा। तो इस दिफा करने की बरकत से गीबत का गुनाह आप पर नहीं आएगा, अब महफूज रहें। एक मर्तबा हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक शख्स आया और आकर के एक आदमी की बहुत गीबतें की। हजरत सब सुनते रहे, एक लफ्ज नहीं अपनी जबान से निकाला, सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। फिर वो बोलते बोलते भी थक गया कि हजरत तो कोई जवाब भी नहीं देते। कहा बस अब पूरा हो गया। कहा भाई जो बातें आपने जिस आदमी के बारे में कही है वो सब गलत है। तो खामोश हो गया, चुपचाप होकर चला गया। अब दोबारा बताओ हिम्मत करेगा वो गीबत करने की? लेकिन अगर आपने उसकी गीबत पर हाँ में हाँ भरी, कहा बराबर यार वो ऐसा ही है, और आपने भी फिर लाफसिया पुरनी शुरू कर दी, तो गीबत के गुनाह में दोनों शरीक हो जाएंगे। इसलिए ये गीबत का गुनाह जो है ना, ये अहमकाना गुनाह है, न लेना न देना, और मुफ्त में खुद को परेशान करना। इसलिए अल्लाह ताला शान फरमाते हैं कि वला यग़तब बअदुकुम बअज़ा, तुम में का कोई किसी की गीबत ना करे। लेकिन चंद जगह ऐसी है वहां पर गीबत करने की इजाजत है, वहां कर सकते हैं। जैसे कि कोई आपसे मशवरा लेने के लिए आया, अपनी लड़की की शादी करनी है, कोई मशवरा है, तो उस वक्त अब ये मत सोचो कि अगर मैं उसकी बुराइयां करूंगा तो गीबत हो जाएगी। नहीं, वहां आपका फरीजा है कि अगर लड़के के बाप में जो बुराइयां हो, उसके खानदान में जो बुराइयां हो, उसके माँ बाप में जो बुराइयां हो, उस लड़के में जो बुराइयां हो, वो उसके सामने बयान कर दो कि भाई ठीक है, आप रिश्ता कर रहे हो और आप मशवरा लेने के लिए मेरे पास आए हो, तो मैं उसको जानता हूं ऊपर से लेकर नीचे तक। उसकी ये सूरत हाल है भाई, वो शराब भी पीता है और जुआ भी खेलता है, उसका बाप ऐसा है, वो सख्त मिजाज है, आपकी लड़की वहां टिकेगी नहीं, इसलिए बेहतर है कि ना करो तो अच्छा है। तो ये गीबत में दाखिल नहीं है। इसलिए कि आपका बुराइयां करने से मकसद उसको जलील करना नहीं होता है, बल्कि इसलाह मकसूद है कि भाई किसी की लड़की बेचारी बिगड़ न जाए, परेशान ना हो। तो आपका मकसद इसलाह है, उसके ऐबों को उछालना मकसद नहीं है। तो शरीयत मुतहरा ने कहा कि गीबत में दाखिल नहीं है। इसी तरीके से कोई प्लानिंग हो रही है किसी को मारने के बारे में, तो आप उस प्लानिंग को किसी के सामने बयान करें कि वो लोग ऐसा ऐसा कर रहे थे फलाने के बारे में, तो ये गीबत में दाखिल नहीं है। इसलिए कि उसमें एक आदमी की जान की हिफाजत मकसूद है, वो गीबत में दाखिल नहीं है। आप कर सकते हैं। किसी के माल को लूटने की प्लानिंग हो रही है और आप उसको जानते हैं, तो साहिब माल को बता देना ये गीबत में दाखिल नहीं है।
इसलिए कि उसमें उसके माल की हिफाजत। गीबत का मतलब यह होता है कि तुम्हारा तस्कीरा करना जिसमें दुनियावी कोई फायदा ना हो और उखरवी भी कोई फायदा ना हो, तो फिर बुराई का जिक्र करना, यह शरीयत मुतहरा ने इसको जायज नहीं करार दिया। और एक बात, बहुत अल्लाह ताला शानहू की मोहब्बत भी अपने बंदों के साथ किस तरह है वो भी जाहिर हो रही है। क्यों? इसलिए कि एक बेटा बहुत बुरा काम करता है, लेकिन वो बाप भले वो कैसा ही हो, लेकिन अपने बेटे के बारे में कभी ये नहीं सोचेगा और कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि गली गली कूचे कूचे में अपने उसके बेटे की बातें हो रही हों। वो कहेगा मेरा बेटा बहुत अच्छा है भैया, मेरे बेटे के बारे में तुमको कुछ नहीं कहने का। तो रब्बा जो हमारा परवरदिगार है, हमारा पालनहार है, वो कहता है कि मेरे बंदे ने जो कुछ किया वो मेरा उनसे है, तुम मेरे बंदे को बदनाम मत करो, दूसरों के सामने उसको जलील करने की कोशिश मत करो, ये हराम किया है मैंने। तो ये परवरदिगार आलम की एक मोहब्बत अपने बंदों के साथ है, इसीलिए अल्लाह ताला शानू ने इस गीबत के गुनाह को हराम किया है कि ये जायज नहीं। उसने जिना किया है तो जिना किया है तो उसका मेरे के साथ है, मैं चाहूं तो माफ कर दूं, मैं चाहूं तो पकड़ लो। तुम कौन होते हो उसको रुस्वा करने वाले? वला यख्तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम, क्या तुम में का कोई इस बात को पसंद करता है अय्याकुल लहम अखीहि मैतन, कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए। एक अजीब बात समझ में आती है कि अल्लाह ताला शानहू ने मरा हुआ भाई कहा। मुर्दा होता है मुर्दा, उसको तुम मारो पीटो इसलिए कि वो तो मुर्दा है, उसके अंदर जिंदगी नहीं है, तो वो इंतकाम नहीं लेगा। लेकिन किसी जिंदगी के सामने अगर तुम उसका बुराई के साथ जिक्र करो या उसको मारो तो वो ऐसा थोड़ी मार खाएगा, वरना वो मुकाबला करेगा तुम्हारे सामने। तो मैतन मुर्दार की कैद अल्लाह ताला शानहू ने लगाकर इशारा किया कि जिस भाई का तुम बुराई के साथ जिक्र कर रहे हो वो तुम्हारे सामने मौजूद नहीं है इसलिए कर रहे हो, लेकिन अगर होता तो तुम्हारी हिम्मत होती? वो तो आस्ती न चलाता अभी, कि तुम कौन होते हो। बात समझ रहे हैं? और बाज़ मर्तबा ऐसा होता है कि लोगों में ये गलत फहमी होती है कि भाई मैं सच तो कह रहा हूं, झूठ थोड़ी है कि वो ऐसा है कि भाई सच हो या झूठ हो, लेकिन आपने बुराई के साथ उसका जिक्र किया तो वो गीबत में दाखिल हो ही जाएगा। तो ये है अय्याकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुम, और तुम इसको पसंद नहीं करते हो कि किसी मुर्दार मरे हुए भाई का तुम गोश्त खाना पसंद नहीं करते हो। तो गीबत करना गोया मरे हुए भाई का गोश्त खाना है, उसके दर्जे में। इसलिए बाज़ उलमा के यहाँ गीबत करने से रोज़ा टूट जाता है। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उनके अपने मसलक के मुताबिक अगर रोजे की हालत में किसी ने किसी की गीबत कर ली तो उनके यहाँ रोज़ा टूट जाता है। अगरचे हमारे इमाम के यहाँ नहीं टूटता है, लेकिन बहरहाल उस रोजे में कराहत जरूर आ जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो शख्सों को देखा कि आपस में एक दूसरे की गीबत कर रहे हैं, तो हुजूर ने कहा कि तुम्हारा रोजा टूट गया है। तो इस रिवाज को लेकर हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि रोजे की हालत में अगर कोई आदमी किसी की गीबत करता है तो गीबत करने के नतीजे में उसका रोजा टूट जाएगा। और हमारे यहां रोजा टूटेगा नहीं, लेकिन सवाब से महरूम रहेगा। तो रोजे का जो असल मकसद सवाब है, तो वही तो रोजा तो बेफायदा हो गया। इसलिए हमेशा इन गुनाहों से अपने आप को बचाने की कोशिश की जाए। वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह ताला शान से, और तकवा अपनी जिंदगी में पैदा करो। सुन लिया है कि इन चीजों को नहीं करना है, अल्लाह ताला शानू की तरफ से हुक्म आ गया है कि तुम मजाक न करो, अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि तुम एक दूसरे पर तान न करो, अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि तुम दूसरे बुरे नाम से लोगों को न पुकारो, अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि बदगुमानी से अपने आप को बचाओ, अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि तुम जासूसी न करो,
अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि तुम एक दूसरे की गिबत ना करो। अब क्या करो? का तकवे के साथ रहो, परहेजगारी के साथ रहो, बस कर अपनी जिंदगी को गुजारो। और जो कुछ हो गया है, नादानी में जो कुछ हो गया है, आपको पता नहीं था और हो चुका है, तो कोई हर्ज नहीं है। इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, बिलाशुबा अल्लाह ताला शान तो है ही तौबा कबूल करने वाला। इसलिए जो कुछ भी हो गया है, परवरदिगार आलम के सामने सर्व सुजूद होकर अल्लाह के हुजूर माफी मांगे कि अल्लाह, जो कुछ नादानी में जो पाप मैंने किए हैं, ऐ अल्लाह अपने फजलो करम से माफ फरमा दीजिए। और तौबा कबूल भी फरमा लेंगे, और कबूल करने के बाद रहीमुन, अल्लाह ताला रहमो करम का मामला भी फरमाएंगे, रहमतें बरसेगी तौबा कबूल करने पर, ताइब पर। अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है गोया उसने गुनाह किया ही नहीं, बिल्कुल पाक साफ हो जाएगा। आगे या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, उसको इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आइंदा कल करेंगे। जिंदा ब सलामत रहें। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, और इस वीडियो को अपने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए।